ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि संगम युग वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानकर शिव बाबा से शक्ति लेकर देवत्व धारण करती है। याद की यात्रा, पवित्रता और रूहानी सेवा, यही श्री कृष्ण समान बनने की राह है। पहला पॉइंट है आत्म अभिमान की साधना। आज बाबा कह रहे हैं संगम युग पर ही आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण आत्मा को अपने असली स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। अब इस समय याद की यात्रा के माध्यम से आत्मा को पुनः अपने स्वरूप, शक्ति और शांति की अनुभूति करनी है। यह साधना ही हमें पतित से पावन बनाती है। दूसरा, श्री कृष्ण का विशेष स्थान। बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बाला है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ने संगम पर सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, पूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। जब सब पाप आत्माएं समाप्त हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म योग बल से नई पावन दुनिया में होता है। इसलिए उनका नाम तेज और वैभव सबके ऊपर है। तीसरा, संगम युग परिवर्तन का युग। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत मूल्यवान लीप युग है। यही वह समय है जब ब्राह्मण आत्माएं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ती हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसलिए अभी हर संकल्प, हर कर्म, हर स्मृति को श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची मेहनत है। चौथा, ज्ञान से कर्म में परिवर्तन। ज्ञान का सार केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में उतारना है। बाबा कहते हैं, ज्ञान मार्ग समझ का मार्ग है। जो आत्मा इस समय बुद्धि को पवित्र बनाती है, वही आगे 21 जन्मों तक सुख, शांति और संपन्नता का अनुभव करती है। सच्चा योग वही है जो कर्म में शक्ति और मन में शांति भर दे। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी रूहानी लाइट से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे स्थूल लाइट वातावरण का रंग बदल देती है, वैसे ही आत्मा की पवित्रता, शांति और सुख की किरणें वातावरण को दिव्यता में बदल सकती हैं। हर आत्मा को अब लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है, जो अपने आसपास के दुख के अंधकार को समाप्त कर सके। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मैं हर परिस्थिति में मैं आत्मा हूँ कि स्मृति में रहकर कर्म कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मेरी रूहानी लाइट से घर, कार्यस्थल और वातावरण में शांति, पवित्रता और सुकून का अनुभव होता है, या अभी भी मेरे संकल्पों में व्यर्थ की छाया है? अच्छा, ओम शांति।